शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हाज़िरीन किराम, आज का ये मौजू बहुत दिनों के बाद हम आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं। ये मौजू ज़कात फ़ित्र और ईद के ताल्लुक़ से ज़कातुल फ़ित्र के अहकाम व मसाइल और ईद के अहकाम व मसाइल के पर कुछ हम लोग कुशाई करना चाहते हैं। सबसे पहले पाल ज़कातुल फ़ित्र ये फ़र्ज़ कब हुआ? ये 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। और ये ज़कात फ़ित्र कहते किसको हैं? ज़कात फ़ित्र तकमील रमज़ान पर जो सदक़ा हर मुसलमान मर्द औरत छोटा बड़ा ग़ुलाम पर जो मुक़र्रर किया गया है उसको ज़कात फ़ित्र कहा जाता है। उसी को हम अपनी ज़ुबान में फ़ितराना कहते हैं। और ज़कात फ़ित्र का हुक्म ये फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र साम मिन तमरिन व साम मिन अक़्तिन व साम मिन ज़बीबिन, कि ज़कात फ़ित्र फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े बूढ़े जवान ग़ुलाम सब पर ज़कात फ़ित्र फ़र्ज़ है। और ये कब निकाला जाए इसकी वजूब तो मालूम है। वजूब आप लोगों के सामने मैंने बताया कि ये वाजिब है इन लोगों पर, लेकिन हामिला औरत अगर है तो उस पर उलमा कहते हैं कि वो मुस्तहब है। अगर निकाल दे तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं निकालता है, और बहुत सारे उलमा कहते हैं कि 4 माह गुजरने के बाद जनीन के लिए ज़कात फ़ित्र निकाला जाए। किस पर ज़कात फ़ित्र और कितना निकाला जाए और कब निकाला जाए? ज़कात फ़ित्र कितना निकाला जाए और कब निकाला जाए? ज़कात फ़ित्र मुस्तहब जो है निकालने का वक्त, वो आदमी जायज़ है उसके लिए कि वो 1 दिन या 2 दिन पहले निकाल सकता है। बियौम और यौमैन युस्तहब्बु लहू, उसके लिए जायज़ है या उसके लिए मुस्तहब है कि वो 1 दिन या 2 दिन पहले वो निकाल सकता है। लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि ईद से पहले यानी चाँद देखने के बाद और ईदगाह जाने से पहले ज़कात फ़ित्र निकालना ये अफजल और बेहतर है। और लेकिन अगर कोई शख्स ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद निकालता है तो वो ज़कात फ़ित्र नहीं होता है, बल्कि वो सदक़ा में से एक सदक़ा होगा। जैसे आम दिनों में सदक़ा करता है वैसे ही सदक़ा होगा। ज़कात फ़ित्र का मिक़दार क्या है? ज़कात फ़ित्र का मिक़दार सा जो होता है, एक सा जो कहा गया है वो 2 किलो 40 ग्राम, 2 किलो 40 किलोइन व 40 जरामन, 2 किलो 40 ग्राम ये निकाला जाए ज़कात फ़ित्र। लेकिन बहुत सारे उलमा कहते हैं कि अगर इब्न बाज़ वग़ैरह और बहुत सारे कि बेहतर यही है कि एक इंसान अगर 3 किलो निकाल दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीक़े से ज़कात फ़ित्र कौन सी चीज़ निकाली जाए? ज़कात फ़ित्र जो आप खाते हैं, जो मुल्क के लोग खाते हैं, जिस मुल्क में जो आम खाना लोगों का हो वही ज़कात फ़ित्र निकाला जाए। चावल खाते हैं चावल निकालिए, अगर रोटी खाते हैं
तो आटा निकालिए। इसी तरीके से अगर खजूर खाते हैं तो खजूर निकालिए, यानी वो चीज़ें जो आम राइज हों वो चीज़ें निकाली जाएं, वो खाना निकाला जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ निकाली जाए, यानी जो आप खाते हों, आपके बाल बच्चे खाते हों, आपके घर वाले खाते हों, वही चीज़ निकालें। जो अपने लिए पसंद करें वो गैरों के लिए भी पसंद करें। ये नहीं कि हम सबसे घटिया चावल निकाल दें, सबसे ख़राब चावल निकाल करके हम ज़कात फ़ित्र दें और वो हम अपने नफ्स के लिए राज़ी ना हों उसको खाने के लिए। तो ऐसी चीज़ निकालें जो अच्छी चीज़ हो, जो अपना पसंद करें वो दूसरे के लिए भी पसंद करें। ज़कात फ़ित्र का मकसद क्या है? ज़कात फ़ित्र का मकसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हदीस में फरमा दिया है कि तुहरतन लिस्साइम व तुअमतन लिलमसाकीन, कि रोज़ेदारों के लिए जो लग़्व और फाशगोई रमज़ान के रोज़े की हालत में आदमी के ज़ुबान से, आदमी के हरकत से सरजद होते हैं, वो ये पाक करता है। यानी ये सदका जो है ये पाक करता है उन चीज़ों से। और दूसरी चीज़ ये है कि तुअमतन लिलमसाकीन, और मिस्कीनों के लिए ये खाना है कि ईद के दिन, ईद के मौका पर वो मिस्कीन जो है वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए और वो भी प्यार मोहब्बत से ईद अपना मना सके। और ये चीज़ें एक और है कि नफ्स को बुख्ल और दिगर बुरे अखलाक से पाक करता है ये ज़कात फ़ित्र। इसी तरीके से मुस्लिम माशरे व समाज में मोहब्बत व उल्फत का रवाज कायम करवाता है ये ज़कात फ़ित्र। इसी तरीके ये ज़कात फ़ित्र यानी ज़कात फ़ित्र का लंबा चौड़ा ना कह करके मुख्तसर में ज़कात फ़ित्र कब फ़र्द हुआ? 2 हिजरी में। ज़कात फ़ित्र किन लोगों पर फ़र्द है? मर्द हों, औरत हों, बूढ़े हो, जवान हों, बच्चे हों और ग़ुलाम हों, इन सब पर ज़कात फ़ित्र फ़र्द है। और कितना फ़र्द है? वो 2 किलो 40 ग्राम ज़कात फ़ित्र है एक सा। यानी अगर इसमें एहतियात करके 3 किलो निकालता है तो वो बेहतर है। इसी तरीके से वो चीज़ें निकाले जो अपने लिए पसंद करे, सबसे अच्छी चीज़ निकाले, चावल में हो अच्छे क्वालिटी का निकाले। अगर वो चावल जो खाता है वो निकालता है तो वो सबसे बेहतर है। इसी तरीके से ज़कात फ़ित्र के क्या नाम फ़वाइद ये हैं कि इंसान के लग़्व और तमाम बेहुदा बातें जो रमज़ान के हालत में, रोज़े के हालत में करता है वो पाक करती है वो ज़कात फ़ित्र। और इसी तरीके से मिस्कीनों के लिए खाना है और ये चीज़ ईद से पहले निकाली जाए अफजल है, और अगर ईद से 1-2 दिन पहले निकाल देता है तो वो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से ज़कात ईद के ताल्लुक़ से, अहकामुल ईद, ईद के ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले, ईदगाह जाने से पहले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान खजूर अगर उसको मैसर हो तो 2-4 यानी 2-3 खजूर या 1 खजूर या 5 खजूर या 7 खजूर वो आदमी खा ले तब ईद की तरफ जाए। और इसी तरीके से ईद के लिए जाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रास्ते से जाए और फिर रास्ता दूसरा बदल करके वो आए। इसी तरीके से ईद के मौका पर इंसान एक दूसरे को तहनिया भेजे और कसरत से वो तकबीर पढ़े ईद के मौके पर, और एक दूसरे को गले लगाए ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। इसी तरीके से अगर वो शख्स खजूर नहीं पाता है तो वो कोई मीठी चीज़ खा करके ईद की तरफ जाए, ईद के नमाज की तरफ जाए और वहाँ सदका आदमी को करना चाहिए। ये तमाम ये मसाइल हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारे इलाहा हमें सदक़े फ़ित्र जो हम पर अल्लाह तूने फ़र्ज़ किया है वो हमें सही ढंग से अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और रब्बुल आलमीन हमें हमारे ऊपर इसी तरीके से हर साल रमज़ान मुबारक हमारे ऊपर शाया फ़गन फरमा सेहत व आफ़ियत के साथ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।